अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अहमद कसाना। 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पिछले दिनों में जो भी हम देख रहे थे, उसका नतीजा कुछ ना कुछ जो निकलना था, उसका एक तो चीज़ हमने ये देखी कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफ़र केस को सिफ़र कर दिया और बेसिकली जो हम पिछले दिनों से बता रहे थे आपको कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है और फिर इंटरसेप्ट की स्टोरी भी उसमें आ गई थी। और उसका आज हमने देख लिया कि बिल्कुल फ़ारिग कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी ज़रा देखते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि दूसरी जो रात को डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि इमरान खान की पार्टी का जो बल्ले का निशान था, जिसके ऊपर हम कह रहे थे कि शायद मिल जाएगा, वो उनको नहीं दिया गया और अब सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी एक बड़ी ही क्या कह सकते हैं, जो एक डामाडोल किस्म की सिचुएशन जो रहती है, डोल्ड्रम्स में सब कुछ चला गया। वो ज़रा देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हस्बे मामूल तशरीफ़ रखते हैं भाई, हमारे बहुत ही प्यारे भाई जनाब सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम इसरार भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। ये तो एक तो चीज़ मुझे बताएँ कि ये 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, मैं आपको 2-3 रिमार्क्स सुनाता हूँ, उधर से आपको पता चलेगा कि क्या हुआ क्या है। एक तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सुबह शिकायत जमा कराई गई और अभी पौने 2 बज चुके हुए हैं और आपको मालूम तक नहीं है। जब उन्होंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने हैरानगी का इज़हार किया। फिर उन्होंने ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी कि एक तरफ इलेक्शन हो रहा है, आप अडियाला जेल में जाके समातें कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये आपका कॉन्डक्ट है, आपने इलेक्शन कराने हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। तो ये मुकालमा चल रहा है उनके साथ। अच्छा, फिर कहते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला कि कोई आप पर एतमाद नहीं करता तो उसकी वजूहात हैं, सबके सामने चीज़ें हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपका कॉन्डक्ट साबित कर रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जस्टिस अतर मिनल्ला। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आपने शिकायत का इजाला करना है, जस्टिस मंसूर अली शाह। लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाएं, जस्टिस मंसूर अली शाह की इलेक्शन कमीशन को हिदायत। अच्छा, जो नामजदगी फॉर्म्स जमा नहीं कराने दिए जा रहे, इन शिकायत पर आपने क्या किया है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ है सब ने देख लिया है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत क्या कर रही है। अच्छा, अब इस माहौल में जब उन्होंने ये कह दिया कि जी इमरान खान की ज़मानत मंजूर की जाती है और वो मासूम है और कोई उन्होंने नुकसान नहीं किया, ये पिछले दिनों से हम कई दफ़ा कह चुके हुए थे, इंटरसेप्ट की स्टोरी इसको साबित कर रही थी। उसके बाद जो शाम को इतना लेट इन्होंने फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने, तो मुझे ये बताएं कि ये जब एक तरफ वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें और दूसरी तरफ वो बिल्कुल किस्सा ही खत्म कर रहे हैं, तो ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता? देखें, बात ये इसरार साहब, मैं और आप और बहुत से लोग पिछले कुछ माह से मुसलसल इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों पर अदम एतमाद का मुजाहरा कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत बराह रास्त एक फरीक बन चुके हैं और एक सियासी जमात की हिमायत में कंपेन चला रहे हैं और एक सियासी जमात की मुखालफत में फैसले कर रहे हैं। कल ये जितने भी आपने बयानात सुनाए हैं जजेस के, ये उसकी रिफ्लेक्शन है जो बात हम यहाँ पे करते रहे। एक बात। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं ना कि गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, यानी देख रही है, पूरी कौम देख रही है कि किस तरीके से इलेक्शन का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से आरओस की और डीआरओस की तकरीरियां होती हैं और किस तरीके से नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए एक पार्टी के लिए फ्री हैंड और एक पार्टी के लिए अजाब मुसल्लत किया जाता है। यानी एक वीडियो के अंदर एक पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि अगर यहाँ कोई पीटीआई का कैंडिडेट है तो वो बाहर निकल जाए, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, बाकी लोग अपने कागजात जमा करवा लें। अच्छा, जो कुछ हो रहा है ये वीडियो के जरिए तमाम चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जा रही हैं। अब जो लोग 9 मई के वाकयात में भी कहीं शामिल नहीं थे, उनको भी कागजात जमा कराने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन बार बार कहता है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड है, सारी सियासी जमातों के लिए माहौल है। निगरान वजीर आजम कहते हैं कि जनाब तमाम सियासी जमातें हिस्सा ले रही है, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो ये तो एक जोरदार तमाचा मारा है ना कल जजेस ने बाकायदा निगरान हुकूमत के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अच्छा, अब आप देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो थोड़ी देर के बाद इन्वायरमेंट बदला और बाकी लोगों को कागजात जमा कराने का मौका मिला। तो भाई, अगर ये सारे काम अदालतों ने करने हैं तो फिर ये इलेक्शन कमीशन किस खेत की मूली है, निगरान हुकूमत किस खेत की मूली है? यानी अगर आपने सारे फैसले जो है इलेक्शन कमीशन से अदालतों से करवाने हैं तो फिर इसका मतलब है ये इदारे तो फाल नहीं रहे। ये इदारों पे तो वो बिल्कुल ठीक कहा अपना अतर मिनुल्लाह ने कि लोग आप पर अदम एतमाद कर रहे हैं, लोग आपके बारे में शकूक शुबात का शिकार है, लोग समझ रहे हैं कि आप बराह रास्त एक फरीक बन चुके हैं।
लोग समझ रहे हैं कि आप एक पार्टी को नीचे गिराने के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो मैं तो ये समझता हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके से ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता हूं ये इलेक्शन से पहले मुतनाजा हो गए हैं। एक बात तो ये है। अब आप देखिए कि मैं आपके प्रोग्रामों में कहता रहा कि जनाब ये जो साइफर है और साइफर समेत जितने भी मुकदमात हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये सियासी नोयत के मुकदमात हैं। और कल जजेस ने तस्लीम किया कि ये बाकायदा एक सियासी मुकदमा था, जिसको एक पार्टी को या एक फरीक को विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। अब आप देखिए कि कल के फैसले के बाद माशाल्लाह जो हमारी मीडिया ब्रिगेड है, जिस तरीके से उन्होंने जजेस को और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को लताड़ा है, जाहिर है कि उनकी ख्वाहिश के बरक्स फैसला आया है। वो तो इमरान खान को साइफर के नतीजे में फांसी देना चाहते थे, उम्र कैद की सजा देना चाहते थे, उनका मंसूबा नाकाम हुआ है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर कुछ था नहीं, वो बार बार अटॉर्नी जनरल से पूछते रहे कि भाई आप बताइए, इस बात का जवाब दीजिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। और फिर साथ साथ वो जो उन्होंने जस्टिस उमर फारूक के ऊपर अदम एतमाद किया हुआ पीटीआई ने, उसकी भी रिफ्लेक्शन दे दी जजेस ने, और उन्होंने कहा कि किस किस्म का फैसला इन्होंने किया है। तो ये जाहिर हो रहा था कि एक सियासी केस है, और एक सियासी केस का मतलब एक फर्द को टारगेट करना है, और टारगेट करके उसको इलेक्शन कैंपेन से बाहर निकालना है, इलेक्शन से बाहर निकालना है, डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन नहीं लड़ने देना। और अब रात का जो फैसला आया है, जो कि मेरा अपनी असेसमेंट ये थी कि बहरहाल इलेक्शन कमीशन इस हद तक नहीं जाएगा, क्योंकि उससे पूरा इंतखाबी अमल मशकूक हो जाएगा। लेकिन माशाल्लाह जिन्होंने प्लान किया हुआ है और जो मंसूबा साज है, उनका लगता यह है कि मंसूबा यही था कि इस इलेक्शन को सबोटाज किया जाए। आप बेसिकली सलमान भाई, आप बेसिकली उनको बड़ी रियायत दे रहे थे, और आप समझ रहे थे कि शायद वो इतनी बेशर्मी की हद तक ना जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आपका अंदाजा भी उन्होंने गलत साबित कर दिया। जी जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं मेरी असेसमेंट गलत साबित हुई, क्योंकि वजह यह है, आप देखिए ना, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी को चैलेंज किया है। अच्छा, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए गए, उसको भी उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। और वो अकबर एस बाबर को जिस तरीके से हीरो बनाया गया और जिस तरीके से उसकी दरखास्त को सुना गया, उससे जाहिर हो गया ना कि फिर ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था। और कल की जो अतर मिनुल्लाह साहब का जो नोट है, वो पढ़ ले दोबारा, और उसके बाद अब जाहिर होता है कि ये जो शफाफियत वाला मामला था, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला, वो तो नहीं रहा। अब आप देखिए ना, होगा क्या, होगा ये कि जनाब एक सियासी जमात को अगर इनको हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता, तो एक सियासी जमात को जो है वो आवारागर्दी की बुनियाद पर मैदान में छोड़ा जाएगा। वो आजाद उम्मीदवार होंगे, और आजाद उम्मीदवार होने के नाते के इंतखाब जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो इससे इनका ख्याल है कि इनका वोट बैंक तकसीम हो जाएगा, और इनका वोट बैंक तकसीम हो जाएगा तो लोग जो है पीटीआई को भूल जाएंगे, और लोग भूल जाएंगे किसका क्या निशान है, और उसका फायदा जो है वो इमरान खान को नहीं होगा। चले, एक हिकमत अमली ये है। अब पीटीआई के पास बी प्लान क्या है, ये पीटीआई जानती है। पहली कोशिश तो ये होगी कि हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए या सुप्रीम कोर्ट तक रिलीफ मिल जाए, लेकिन साथ साथ जो है उनके पास प्लान बी भी है। शायद वो किसी जमात के साथ इलाहा कर ले और छोटी जमात के साथ और उनके इंतखाबी निशान के ऊपर जाए, या ये कि वो आजाद उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी करें और उन सबको तशहीर कर दें मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर कि ये हमारे उम्मीदवार है और ये इनका इंतखाबी निशान है। ये माजी में भी खेल हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ, पीएमएलएन के साथ भी एक जमाने में हुआ, जब साइकिल की बजाय उनको शेयर दे दिया गया था। देखिए, आज की जो पाकिस्तान की कौम है, उनको पता होगा कि कौन इमरान खान का उम्मीदवार होगा, उनको पता होगा कि उस इमरान खान के उम्मीदवार, उनको पता होगा कि इमरान खान का जो उम्मीदवार है उसका इंतखाबी निशान क्या है, उसको पता होगा। इसलिए बहरहाल मैं समझता हूं कि अभी देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, लेकिन एक मुश्किल में तो डाल दिया ना आपने, पूरे इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बना दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि जो रूह हमने कल देखी थी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में और उनके फैसले में कि भाई इलेक्शन करवाएं, खुदा के लिए आपका काम इलेक्शन करवाना है, और वो जो कह रहे थे कि जी आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि ये तो बेसिकली उन्होंने अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ये फैसला दिया है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन भी है और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्ट्रोवेंशन में भी आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसको तो फौरन उड़ा देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। जी, बहुत से लोग, कल मेरी रात कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई है, और जिसमें मुस्लिम लीग नून के भी हामी सहाफी हैं, वो भी मुझे यही कह रहे थे कि शायद ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में या पेशावर हाई कोर्ट में जाके पिट जाएगा। लेकिन देखिए, मैं कहता हूं अज्यूम कर लेना कि नहीं पिटता और फैसला मेंटेन रहता है।
तो इसका मतलब है आपने तो पूरा इंतखाबी निजाम एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल किया ना, और आपका और मकसद पहले दिन आप एक से ये था सियासी कि जमात एक बन सियासी गए, जमात को, जी, एक सियासी जमात को आप पार्टी इंतखाबी बन गए। अमल से बाहर रखना है। उसमें आप कामयाब हो गए, तो फिर उसकी नतीजे में जो इलेक्शन होगा उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उसकी एक्सेप्टेंस क्या होगी, कौन उसको तस्लीम करेगा। और वो इलेक्शन के नतीजे के बाद भी महाजराई टकराव का खेल जारी रहेगा, क्योंकि आप एक बड़ी पॉपुलर पार्टी को जिस तरीके से उसके हाथ पैर बांध कर बाहर निकालना चाहते हैं, और फिर ये ज्यूम कर रहे हैं कि उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा और दुनिया खामोश होकर बैठ जाएगी, या लोग खामोश होकर बैठेंगे और उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को तस्लीम कर लेंगे। बहुत से लोग मुझे कहते हैं जी लोगों ने 2018 का इलेक्शन भी कबूल किया था। मैंने कहा कि जरूर 2018 का कबूल किया होगा, उससे पहले 1997 का भी कबूल किया था, 2002 का भी कबूल किया था। अब सवाल यह है कि आपने अगर इसी प्रोसेस के तहत चलना है तो फिर आपने अपनी सियासत से और जमहूरियत से क्या सीखा है? यही सीखा है ना कि हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक काम करेंगे, आइन जाए भाड़ में, कानून जाए भाड़ में, इदारे जाए भाड़ में, सियासत और जमहूरी असूल जाए भाड़ में, जो हमारा असूल है बस वही मेंटेन करेगा। तो चला ले मुल्क अगर इस तरह से चलता है, और फिर आकर देख ले अगर ये मुल्क चल पाता है आपसे। उसमें तो सलमान भाई देखे ना, जो इस सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है, जिस आपने भी इशारा किया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बाकायदा एक पार्टी बन चुका है, सियासी। अब पीटीआई को इलेक्शन जब लड़ना है तो उसने सिर्फ पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों का मुकाबला नहीं करना, उसने इलेक्शन कमीशन एज ए पॉलिटिकल पार्टी का भी मुकाबला करना है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो फिर तो ये इलेक्शन नहीं हो रहा ना, फिर तो ये बिल्कुल जिस आपने कहा कि हाथ पांव बांध के उनको बिठा देंगे जी, अच्छा और आए आप नवाज शरीफ साहब, आप वजारत उज़्मा पे बैठ जाएं। तो जिस तरह आज भी हम कई जगहों पे बात सुन रहे थे कि उन्होंने कहा जी कि फिर आप बिठाएं उनको ला के, एक जनरल साहब को, जनरल एजाज वान साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी उनको बिठाएं, एक बदमाश को ला के बिठा दें, बस ठीक है जी, आप करें हुकूमत। इस तरह की क्या इलेक्शन? देखिए इसका एक और सिनेरियो भी देखे ना, पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर एक पर्सपेक्टिव ये डेवलप हुआ है कि इस वक्त पीटीआई सबसे मकबूल तरीन जमात है और जितने भी उनके मुखालफीन हैं जो तजिया निगारी करते हैं वो भी टीवी पर इतराफ करते हैं। अब आप देखिए ना, एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी साहब का परसों का कॉलम पढ़े, माशाल्लाह। उन्होंने फरमाया है कि अगर आपने पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी तो इससे कौमी सलामती को खतरात लाहिक हो जाएंगे और ये मुल्क जो है बड़ा किस्म के साफी हैं, बड़े सीनियर साफी हैं। अब क्या बड़े सीनियर साफी हैं। अब आप उनकी दानिश का मुजाहरा देखें ना जरा, वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दें पीटीआई को। भाई या तो आप उस जमात को बैन कर देना और अपने रिकॉर्ड से, अपने प्रूफ से, एविडेंस से अदालत में जाएं और उस जमात को बैन करवा दें। और अगर आपने उनको बैन नहीं किया और 9 मई के जो लोग उसमें हैं उसको अभी तक किसी को कन्विक्ट नहीं किया, उसके बाद अगर आप ये जुमला कह रहे हैं तो इससे अंदाजा होता है कि आप किस किस्म के सियासी अज़ाइम रखते हैं और वो सहाफत के नीचे जो आपके सियासी अज़ाइम है वो कितने ज्यादा डोमिनेंट हो गए। यानी ये जो सोच और फिक्र है हमारे यहाँ कि एक पॉपुलर पार्टी को बाहर निकालना है हर सूरत में और उसको इक्तदार में या उसको इलेक्शन, इक्तदार तो बहुत दूर की बात है कसाना साहब, आप तो उनको इलेक्शन के माहौल में ही नहीं आने दे रहे, आप तो उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे। और अगर आपने इस तरीके से करना है, लोगों के घरों में जाके कहना है कि जनाब आप पीटीआई के टिकट से दस्तबरदार हो जाएं, आप कागजात जमा ना करवाएं। वो जो अमजद न्याजी साहब की जो वीडियो आई है, अब उससे अंदाजा लगाइए ना कि किस लेवल पे हम खड़े हैं। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये सारा प्रोसेस फिर चलाने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए और ज्यादा मसाइल पैदा करेगा। फिर आप शायद इलेक्शन ना करवाएं, फिर आप कोई और मुहिम जोई कर लें, कोई और एडवेंचर कर लें। ये जो था ना कि इलेक्शन करा के हम एक जमहूरी एक छतरी जो है उसको इंश्योर कर लेंगे, वो नहीं होगी, कोई उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ये लड़ाई चलती रहेगी इसी तरीके से जैसे अब चल रही है। जो आएगी नई हुकूमत उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और एक नई महाजराई, एक नया टकराव पैदा होगा। लेकिन सवाल वही है जी, आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं, जो फैसले करने वाले हैं अगर वो इस तरह से नहीं सोच रहे, अगर उनको समझ नहीं आ रही, अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब यह है कि हम आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे की तरफ जाएंगे। और ये मैं आपको बताता हूं, आपका जो आईएमएफ के साथ माशी प्लान है वो भी डिस्टर्ब होगा और आपका सियासी प्लान भी डिस्टर्ब होगा और आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज जो इमरान खान ने पैगाम भेजा है और उन्होंने बताया कि जी जो आईएमएफ के साथ उनकी शराइत थी, जो हमने कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे, वो मशरूत थी कि इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कई लोगों ने आलमी रिपोर्ट्स में ये मेंशन किया है। 2 बातें, एक तो उन्होंने कहा कि आपका क्राइसिस जो है वो इंतखाबात से जुड़ा हुआ है,
अगर आप इंतखाबात नहीं कराएंगे तो आपका क्राइसिस रिजॉल्व नहीं होगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, यानी आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात भी होना। और अगर आपने इसको इंश्योर नहीं करना तो इसका मतलब है कि आपका जब पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ेगा तो फिर डायरेक्ट उसका इंपैक्ट तो आएगा ना आपके इकोनॉमिक प्लान्स के ऊपर। फिर आईएमएफ के साथ भी मामला होगा कि इन्होंने हमारे साथ भी हाथ किया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त मुल्क से मत खेले ना, मुल्क के अंदर ऐसी मुहिम जोई ना करें जो लोगों को और ज्यादा तकसीम कर दे। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉपुलर वोट को तकसीम करने का मतलब ये है कि आप और ज्यादा अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे इस रियासती निजाम के अंदर। ये जो फैसला साज कुव्वतें हैं, इनको अभी जरा आप इनका अंदाजा लगाएं कि इनको ग्राउंड रियलिटी की समझ ही नहीं आ रही। अभी अभी आप देख लेना, ये जो बलोच आए हुए थे बेचारे हमारे बहन भाई, जो इन्होंने उनके साथ सलूक किया है और जिस तरीके से खवातीन की बेहरमती वहां पे की गई है, घसीटा गया है उनको, और जिस तरीके से बच्चों के साथ ज्यादती की गई है वहां पे, उनको घसीटा गया है, पानी ठंडी रातों में पानी फेंक दिया गया है। इसका मतलब है इनको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी है क्या। देखिए ना, ग्राउंड रियलिटीज तो सबको नजर आ रही है। अगर किसी को नजर नहीं आ रही तो वो पाकिस्तान के फैसला साज लोग हैं, और जिनको नजर नहीं आ रही वो शीशे के घर में बैठे हुए हैं और उनका ख्याल है कि सब अच्छा है। हमारे यहाँ ताकतवर तबका और हुक्मरान तबके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको बजाहिर लगता है कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सियासत भी ठीक हो रही है, मईशत भी ठीक चल रही है, और हम भी बिल्कुल ठीक है और मुल्क भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। जबकि हालात उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। आप जाके बाहर निकल के लोगों से पूछे ना तो लोग आपको बताएंगे। और ये मैं आपको बताऊं, इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, जेयूआई को और पीएमएलएन को इलेक्शन सूट नहीं करता सर। और ये इलेक्शन जो इलेक्शन के बारे में इबाहम पैदा करना जो आजम नजीर तारड़ के जरिए पैदा किया गया, वो सारा उसी गेम प्लान का हिस्सा था कि आप कंफ्यूजन पैदा करें। और अभी ये खेल खत्म नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, अगला 15-20 दिन में ये कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट होगी। इस पे तो देखिए जो चीफ जस्टिस साहब हैं कायम मुकाम, और जो कल का बेंच था, उनको दोबारा 100 मोटो लेना पड़ेगा। और मैं आपसे कह रहा था ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि रिलीफ अगर किसी को मिलना है उसकी वाहिद इस वक्त होप जो है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट है। और अगर वहां से किसी को होप ना मिला तो फिर बस महज दुआ ही की जा सकती है ना। इसलिए जो ये फैसले कर रहे हैं, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मुतनाजा बना रहे हैं, पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर जिस किस्म के मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, उसके बाद कोई ये कहे कि पाकिस्तान वे फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा, पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, मुझे तो इसका इम्कान नजर नहीं आ रहा। मैं तो एक टकराव का माहौल देख रहा हूं। और आप देखिए कि पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। कैंपेन तो अभी तो सिर्फ जोड़ तोड़ ही चल रहा है ना सारा का सारा। अभी तो इलेक्शन जलसे जुलसे नहीं हो रहे। फिर आप ये देखिए, मजेदार बात यह है कि जिन डीसीओस को ये इख्तियारात दिए गए कि आपने इलेक्शन करवाने हैं आरओस के कॉन्टेक्स्ट में, डीआरओस के कॉन्टेक्स्ट में, वो छापे मार रहे हैं, 2 दफा 144 लगा रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ लोगों को नजरबंद कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, और उनसे कहा जा रहा है कि आपने एक शफाफ इलेक्शन करवाना है। और इस पूरे खेल के अंदर आपको जो सबसे शर्मनाक किरदार अगर किसी का नजर आएगा वो निगरान हुकूमत है। बड़ी डटाई के साथ कहती है जी हमारा काम तो ये नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो भाई आप आलू छोले बेचने आए, आप निगरान हुकूमत हैं, आपको चाहिए कि इलेक्शन को इंश्योर करें कि जिसकी पार्शियलिटी को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को, लेकिन आप तो खुद फरीक बने हुए हैं और खुद कह रहे हैं वो सैरें करने पे आए हुए हैं। नहीं, काकर साहब कह रहे हैं कि जो 9 मई के लोग हैं इनको तो इलेक्शन ही लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जी तो मैं ये कह रहा हूं कि 18 सफीरों की तकर्री कर दी है, 18 सफीरों की तकर्री कर दिया, पता नहीं किस मेरिट पे की होगी, किस तरह की होगी। इस तरह के काम कर रहे हैं, कोई दौरा आ जाता है एक दिन के लिए भी भाग जाते हैं। लेकिन फिर एक और कमाल भी देखें, एक और कमाल भी देखें, कल पंजाब में कई असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील किए गए हैं। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद आप किसी को आप तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन वो तब्दील हो गए ना। सारे इलेक्शन कमीशन सोया हुआ नहीं है, वो जाग रहा है, वो देख रहा है कि कहां कहां उसको पेनिट्रेट करना है पीटीआई के अगेंस्ट में, तो वो कर रहा है, वो सो थोड़ी रहा है, वो तो पूरा चारों आंखें 8 आंखों के साथ देख रहा है कि ऐसे चीजें की जाए जिसका फायदा जो है वो पीटीआई के मुखालिफिन को, और वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पीएमएलएन के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। और ये मैंने तो नहीं कहा था, ये तो आता तारड़ साहब ने कहा था ना हमारी बात हो गई है। अब जब बात हो गई है तो फिर आपकी रिफ्लेक्शन भी इसी तरीके से आएगी। मैं तो देखिए बुनियादी तौर पर यह कह रहा हूं कि आप इस पूरे निजाम को आलूदा मत करें। इस निजाम को जितना आलूदा कर रहे हैं, इसकी छींटे जो हैं
ये आपके अपने ऊपर भी पड़ रही है। और लोग बराह रास्त आप पर भी इल्जामात लगा रहे हैं कि जनाब ये मुल्क रियासती निजाम किस तरह से चलाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से चल रहा है, और ये जो इंतजामिया का रोल क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप चले जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आपके मुखालफत में आएगा तो आप कुछ और कहेंगे, हमायत में आएगा तो कुछ और कहेंगे। आप जुडिशरी को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं। भाई आप जुडिशरी तक ये काम गया क्यों? इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं अदा की? निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं अदा की? फिर जब इलेक्शन जब सुप्रीम कोर्ट आपकी सुर्खी करता है तो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट दायरा इख्तियार से बाहर निकल रहा है। ठीक है ना? और वो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि आखिर जजेस भी जो है उनके सामने भी तो आपका जो कंटेंट है, एविडेंस है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो वो किस तरीके से उसको लेजिटिमाइज पोजीशन को दें। यहाँ हर जज कोई उमर फारूक बनने के लिए तो तैयार नहीं है ना सर। आमिर फारूक, अच्छा एक चीज मुझे बताएं सलमान भाई, एक चीज मुझे बताएं कि जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जब इन्होंने जमानत उनकी कबूल कर ली है, मंजूर कर ली है, तो फिर क्या अब इमरान खान को रिहा होता वो आप देख रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी? मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब तो शायद आ जाएंगे बाहर और वही इंतखाबी कैंपेन को लीड करेंगे। जो अभी इस वक्त पीटीआई को इंतखाबी निशान नहीं दे रहे, उनसे अज्यूम ये करना कि वो इमरान खान को बाहर निकालना भी चाहते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा शायद ना हो सके। उनको और भी मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा गैर मामूली फैसले ना आए तो इमरान खान इंतखाब भी नहीं लड़ सकेंगे, मुझे तो ये लगता है। और मुझे लगता है कि इमरान खान के बारे में मियांवाली से दाखिल हुए हैं, उनका क्या बनेगा? सर वो आगे जाके वो चैलेंज हो जाएंगे, कोई ना कोई बंदा जाके चैलेंज कर देगा कि जनाब ये हुआ है और ये इस तरह से चीजें हुई हैं, तो वो चैलेंज हो जाएगी। कल आप देखिए ना, यास्मीन राशिद के जो हस्बैंड है उनकी उम्र 81 ईयर्स है, 81 ईयर्स है, वो निकले हैं और गए हैं और जाके उन्होंने अपनी बेगम के लिए फॉर्म लिया है, उसके फॉर्म छीना गया है, उनके हाथ पे चोट आई है, वो भी कल वीडियो पे दिखाई गई है। यानी आप अंदाजा लगाइए ना कि किस किस्म की बर्बरियत का हम मुजाहरा देख रहे हैं यहाँ पर, कि किस तरह से आप लोगों को हिरासा कर रहे हैं, उनको खौफजदा कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती कर रहे हैं, उनसे जबर कर रहे हैं। तो फिर मेरा मतलब है जो आपने बात किया है जी, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर आप इलेक्शन प्रोसेस में ना जाए। वो जो आयशा नजीर जट है बिहाड़ी वाली, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी हमने कल देखा। परवेज लाई की जो एहलिया है और चौधरी शुजात की बहन है, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। अमजद न्याजी का मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत से लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, एक चीज मुझे बताएं जी जी, एक चीज सलमान भाई जरा बताएं, आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो वो लीड करेंगे। ये जरा एक क्वेश्चन बड़ा आजकल उठ रहा है कि जी ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, इनके बारे में लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये कोई मसला है, ये किसी के कहने पे इस तरह कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं और ये इनको प्लांट किया गया है। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक आपको कुछ लगता है इस तरह की बात में कुछ सच है, या ये सिर्फ इल्जामात ही हैं? देखिए, हर सियासी जमात के अंदर जो लोग हैं ना जी, वो एक ही वक्त में सियासी जमातों के साथ भी होते हैं और एक ही वक्त में एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होते हैं। ये हर सियासी जमात के अंदर लोग मौजूद हैं, और बड़े बड़े डेमोक्रेटिक जो आपको याद है ना, शेख रशीद ने कहा था कि मैं तो इतराफ करता हूं कि मैं गेट नंबर 4 में जाता हूं और आता हूं, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब मैं अंदर जाता हूं और मैं बाहर आता हूं तो बड़े बड़े डेमोक्रेट्स भी जो है ना, या अंदर आ रहे होते हैं या बाहर आ रहे होते हैं। तो ये सियासी जमातों के अंदर लोगों के कनेक्शंस होते हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या शेर अफजल मरवत जो है वो पीटीआई के खिलाफ इन सारे मामलात को डील कर रहे हैं, ये बुनियादी नौयत का सवाल है। और अब इसकी एक वजह यह है कि पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है। देखिए ना, इस वक्त जो लोग एक्टिव हैं वो 4-5 लोग हैं। एक असद कैसर साहब थोड़ी देर के लिए बाहर आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो जी, उसके बाद जो है वो आपके पास हामिद खान है, जुल्फकार खोसा साहब आ गए, फिर उसके बाद जनाब ये अपना ये आ गए, लतीफ खोसा साहब आ गए हैं, फिर शेर अफजल मरवत है, फिर शुएब शाहीन है। अच्छा, फिर उसके बाद बैरिस्टर गोहर है। अभी तो ये वकला के हाथ में पार्टी है ना जी। अभी तो जो उनके पॉलिटिकल फेसेस है, यास्मीन राशिद है, महमूद रशीद है, इजाज चौधरी है, वो फिरदौस शमीम नकवी है, अली मोहम्मद खान है, वो शहरियार आफरीदी है, वो असद कैसर है, वो ये तो सारे पीछे है ना जी। इनको तो गायब, इनको तो मुश्किल और है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है पीटीआई को, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उनके वकला जो है उनकी भी मुख्तलिफ जबानें हैं। शुएब शाहीन की नहीं बनती मरवत साहब के साथ, किसी और की किसी से नहीं बनती। तो अब ये पार्टी तो इस वक्त एक ऐसे फेज में है जहां उनको ये क्राइसिस फेस करने हैं
इसलिए अगर शेर अब्दुल मरबत साहब को डबल गेम भी खेल रहे हैं तो इस वक्त तो जो उनके पास ऑप्शन है वो यही लोग हैं कि इसके अलावा उनके पास क्या ऑप्शन है। फिलहाल उनके ऊपर वो जिस तरह कहते हैं ना कि अनटिल प्रूवन गिल्टी वाली बात है कि जब तक वो गिल्टी नहीं फील होते प्रूव करते अपने आप को तो उस तक उनके ऊपर सवाल उठाना मेरे ख्याल है जायज नहीं है। यही आप कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की देखिए, अब पीटीआई को अगर कोई रिलीफ मिलना है ना तो ये गेंद सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप निगरान हुकूमत को भूल जाएं, इलेक्शन कमीशन को भूल जाएं, अगर कोई रिलीफ मिला तो सुप्रीम कोर्ट के हद तक से रिलीफ मिल सकता है। अगर वहां से भी रिलीफ ना मिला तो आप 2024 के जो इंतखाबात हैं, पीटीआई उन इंतखाबात को अभी वक्ती तौर पर उनको भूलना ही पड़ेगा, उनके लिए कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। अगर वो कैंडिडेट को हरासा कर रहे हैं ना और कैंडिडेट को मजबूर कर रहे हैं कि आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं रिंग से, तो जो वोटर है सर उसके साथ पता नहीं क्या कुछ होगा, क्या कुछ करेंगे। अच्छा, लेकिन आखिर में ये मुझे बताएं कि ये जितनी भी आपने सिनेरियो ड्रॉ किया है, बताया है कि ये चीजें हो रही हैं, इन हालात में सलमान भाई अगर किसी के अंदर थोड़ी सी शर्म, कोई थोड़ी सी हया हो तो वो ये कहेगा जी कि मुझे इस तरह के इलेक्शन नहीं जीतना, मुझे इस तरह के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना, मैं इस तरह के इलेक्शन से बाद आया, मैं नहीं लड़ता इलेक्शन और मेरी पार्टी भी नहीं इलेक्शन लड़ेगी, मुझे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स अपोजिशन में चाहिए, मुझे अपने इस तरह के मुकाबले में लोग चाहिए। इस तरह की कोई चीज, कहीं फीलिंग आपको नजर आ रही है पीएमएलएन में या किसी और जमात? देखिए, माजी में 77 के बाद 80 में एक पार्टी होती थी जिसका नाम होता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाकी सारी सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त का मीडिया एक तरफ खड़ा होता था। आज सूरत हाल बिल्कुल वैसे ही है कि एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट, आपकी तमाम सियासी जमातें और आपका पूरा मीडिया मजमूई तौर पर वहां पे खड़ा हुआ है। एक बात, और उसमें जुडिशरी के भी कुछ लोग खड़े रहे। अच्छा, अब सवाल यह है कि जनाब आप वो शर्म की बात कर रहे हैं, हया की बात कर रहे हैं, भाई उन्होंने तो तय कर लिया है कि हर सूरत में इमरान खान का रास्ता रोकना है। और मुस्लिम लीग नून जो है उसने तो ये कहा था कि इमरान खान को मैदान में ही नहीं होना चाहिए, तो वो मैदान में नहीं रख रहे ना उनको, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही चीजें चल रही है ना। अब आप मुझे बताइए, जो कुछ इस वक्त हो रहा है, क्या आसिफ अली जरदारी साहब की जबान बंदी, बिलावल भुट्टो की जबान बंदी, असफंदियार वली या एमन वली खान, महमूद खान अचकजई, MQM और दीगर पार्टियां, मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन, JUI के फजलुर रहमान, इन सबको नजर नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? लेकिन उन्होंने इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की हुई ना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये है। देखिए ना, फजलुर रहमान तो चाहते हैं कि जितनी पाबंदियां पीटीआई पे लगेंगी उसका डायरेक्ट फायदा मुझे JKPK में होगा। मुस्लिम लीग नून समझती है कि जितना इनको पीटीआई को मैदान से बाहर निकाला जाएगा उसका फायदा हमें हो जाएगा। अब अगर आप एक सिनेरियो देखें ना, यही बल्ले का निशान अगर नहीं मिलता और हर बंदे का अपना अपना इंतखाबी निशान हो तो उसका फायदा तो उठाने की कोशिश करेगी ना पीएमएलएन। तो इसलिए ये जितने लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि इनको शर्म हया नाम की जो चीजें हैं, वो भाई वो तो अंदर से रात को रोजाना खुश होते हैं। जितनी चीजें, जितनी पाबंदियां उनके ऊपर लगती हैं तो वो कहते हैं भी थोड़ी हैं और लगाएं जी इनको। देखिए ना, अभी आपको मैं 3-4 लोगों के बयान सुना सकता हूं जिन्होंने कहा जी 9 मई के जो वाकयात है ना जी, इसमें तो इस पार्टी को तो इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो जी इनको तो, इनके साथ तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। कल निगरान वजीर आजम कह रहे थे इनके पास तो कोई ऑफिस होल्डर, ऑफिस पोजीशन भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब सब ये फैसले कर दिए, मैं ये नहीं कहता, आप कन्विक्ट करें ना सर उन लोगों को जो लोग इस काम में करें, उनको इन्वेस्टिगेट करें और कन्विक्ट करें और उसके बाद वो सजा के मुस्तहिक ठहरे और वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकल जाए। लेकिन जब तक आपने उनको कन्विक्ट नहीं किया, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, आप उनको कैसे रोक सकते हैं? अब आप जो है उनको जेलों में लोगों को रोक रहे हैं, आप उनके जो पॉपुलर लोग हैं उनको रोक रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को रोक रहे हैं उनको रोक रहे हैं। अब तो सर सिर्फ एक ही मुकाबला है, मैं आपको बताऊं, वोटर बा मुकाबला ये सारी कुव्वतों का। अब देखना सिर्फ ये है कि इस लड़ाई में निकलता कि नहीं, कितना वोटर जो है ना अपने आप को पेनिट्रेट करता है, बस ये बुनियादी सवाल है। और डिसअपॉइंट नहीं होता जी, और अगर वो पेनिट्रेट नहीं करेगा तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो रवायती रिजल्ट तय किया गया है। अगर वो पेनिट्रेट करेगा तो ये बड़े बड़े बुर्ज जो है ना जी, इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि वोटर टर्नआउट को भी लो रखा जाए, बहुत ज्यादा वोटर टर्नआउट ना रखा जाए। उससे ये होगा कि माहौल ऐसा बना दिया जाए खौफजदगी का कि वोटर कहे कि जनाब आपको पीटीआई का बल्ले का निशान भी नहीं है, पीटीआई भी नहीं है, इमरान खान भी नहीं है, तो थोड़े पर हम भाड़ में जाए इलेक्शन। चलें, इसके ऊपर हम जारी रखें जी गुफ्तगू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। सी यू इंशाल्लाह।